फोर्थ ग्रेड कर्मचारी भर्ती का अपना डे 2। आज हम चर्चा करेंगे इंग्लिश के सिलेबस पर। चलिए देखते हैं। टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नेगेटिव टू इंट्रोगेटिव, ट्रांसफॉर्मेशन, आर्टिकल्स, डिटरमिनर्स, प्रीपोजिशंस, हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट जिसको हम बोलते हैं कि बचपन में जो अपन ने स्कूल पढ़ा हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, और टेक्निकल टर्म्स जो ऑफिस वगैरह में काम आती है उसका हिंदी टू इंग्लिश वोकैबुलरी बोल सकते हैं हम, वोकैबुलरी। तो चलिए देखते हैं हम टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। 10th क्लास में अपन ने पढ़ा था वही टेंस यहाँ पर है, लेकिन एग्जाम के पर्पज से हम देखें तो बहुत इजी पड़ता है, ज़्यादा टफ एग्जाम आएगा नहीं 10th लेवल का है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एग्जाम में टेंस किस तरीके से पूछता है। तो टेंस में सबसे ज़्यादा पूछता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके बाद वो पूछता है सिंपल पास्ट टेंस, और इसके बाद जो कुछ क्वेश्चन बनते हैं वो वैन वाले बनते हैं, वैन, देन, और इसके बाद जो टेंस के क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। इसके बाद कौन सी फॉर्म आएगी, इसके बाद थर्ड फॉर्म कहाँ पर आती है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसकी पहचान क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हम देखें सबसे ज़्यादा आता है रेगुलर एक्टिविटीज, यूनिवर्सल ट्रुथ, इसमें हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। और इसके अलावा हम बात करते हैं दूसरा टेंस, तो पास्ट टेंस है जिसे पास्ट का भूतकाल के बारे में बताया जाता है, उसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और तीसरा टेंस है फ्यूचर टेंस, वो भविष्य के लिए बात करता है। चलिए हम दूसरा टॉपिक है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस भी ज़्यादा टफ नहीं पूछेगा, वो 10th लेवल का है, तो 10th लेवल से हम देखते हैं एक्टिव को पैसिव में बदलना। तो इसमें सबसे अच्छी पहचान है कि थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है सबसे ज़्यादा एक्टिव से पैसिव में बदलते टाइम। इसके अंदर हमको सब्जेक्ट को भी चेंज करना पड़ता है, जैसे वी को अस में, यू को यू में, ही को हिम में, शी को हर में, इट को इट में, दे को देम में। और सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ईजेएमआर आता है तो वॉसिव में, एक्टिव वॉइस में, तो उसको हम एजेएमआर के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। एक्टिव को पैसिव में चेंज करते टाइम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, ध्यान रखना हमेशा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है एक्टिव में, तो उसका ईजेएमआर के साथ ईजेएमआर प्लस V3 हो जाएगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो आईएनजी वाली फॉर्म है, तो आईएनजी को हम किस में चेंज करते हैं? बीइंग में चेंज कर देते हैं। आईएनजी हटा के बीइंग लगा देते हैं, और जिसके आईएनजी लगा हुआ है उसको हम थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। और सिंपल पास्ट के अंदर जाए हम एक्टिव वॉइस के अंदर, तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, उसको हम वाज वर्ब में चेंज कर देते हैं। केन के साथ होता है तो केन भी हो जाता है, शेल होता है तो शेल का शेल भी हो जाता है, केन का कुड भी हो जाता है। इस तरीके से एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में चेंज हो जाता है। और तीसरा टॉपिक है अपना नरेशन, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। नरेशन के अंदर वो हमने बचपन में पढ़े थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वही चीज है यहाँ पर। राम टोल्ड, राम सेड नेहा, राम ने नेहा से कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, तो सेड को हम टोल्ड में बदल देते हैं। उसी को हम देखते हैं, इसको डिटेल में हम आगे वीडियो में जानेंगे, जो आगे वीडियो आएगी तब। अभी हम सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स होते हैं ए एंड द, जो 10th क्लास में अपन ने पढ़े थे। ए एंड द, ए के लिए ए कहाँ पर आता है? जहाँ पर वोवल्स हो, वो जहाँ पर कॉन्स्टेंट हो, और वो जहाँ पर वोवल्स होते हैं वहाँ पर एन आता है। ए ई आई ओ यू, जहाँ पर ये वर्ड से शुरू होती है तो अपन एन लगाते हैं। द स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए आता है, जैसे जो दुनिया में एक है, द हिमालय, द गंगा, द प्रशांत महासागर, इस टाइप से। डिटरमिनर भी हम जानते हैं, जो बचपन में पढ़े थे हमने। डिटरमिनर के अंदर क्या आता है? सम आता है, एनी आता है। और इनको अगर कैटेगरी में बांटे हुए हैं ये भी, अगर लिटिल, द लिटिल, ए लिटिल, ये द्रव्यात्मक के लिए होता है, और संख्यात्मक के लिए फ्यू,
ए फ्यू द फ्यू होता है, सम और एनी तो हमने बताई दिया, दिस दैट भी होता है डिटरमिनर। इसके बाद अपना अगला टॉपिक है प्रीपोजिशन। जो शब्दों को जोड़ने के काम करते हैं वो प्रीपोजिशन होते हैं, जैसे कि ऑन, इन, अंडर। जो शब्दों को जोड़ते हैं, अंडर हो गया, जैसे कि प्रीपोजिशन भी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना, इसके लिए अपन को वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। जो बचपन में इंग्लिश अखबार पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश के लिए अपन को रोज अगर द हिंदू पेपर पढ़ते हैं डेली, तो अपने इंग्लिश में पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं। इसके बाद टेक्निकल टर्म के लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे अलग से, ठीक है।